हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स पर दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे छूट ना सके। साथ में टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकती हो, लिंक्स नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों बात करूँगा आज ₹2 का एक पेनी स्टॉक जिसका नाम है विकास मल्टीकॉप और विकास लाइफ केयर लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, ऐसा बहुत लोगों का अनुमान है कि ये स्टॉक ₹50 और आपका ₹200 भी जा सकता है। ये लोगों का अनुमान है, मेरा अनुमान कतई नहीं है। मैंने आपको हमेशा कहा है शॉर्ट टर्म गेन के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकती हो, और लॉन्ग टर्म गेन के लिए ये स्टॉक मुझे पसंद नहीं आता था और आता है और आता रहेगा। राइट एंड दोस्तों, अब स्टॉक में क्या करना है, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी नीचे स्टॉक गिर चुका है, ऑलमोस्ट ₹3.5 के प्राइस से ऑलमोस्ट ₹2.70 आ चुका है। तो स्टॉक में हमें अब क्या करना है, ये क्वेश्चन लगातार आप लोग पूछते रहते हो और लोगों का ये विचार भी मन में आ रहा होगा कि भाई ये स्टॉक ₹20 से ₹2 आया है तो डेफिनेट ₹2 से दोबारा ₹20 जा सकता है, लोगों के मन में विचार आ रहा होगा। तो इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों एक और चीज़ बात बोल देना चाहता हूँ, पैनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद की रिसर्च ऐड किया करो, और साथ में पैनी स्टॉक है भाई तो ध्यान से इन्वेस्टमेंट किया करो। ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी और ज़्यादा बड़ा पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंट नहीं होता किसी पैनी स्टॉक पे, तब तक बड़ा पैसा मत लगाओ। ठीक है, अपना 1 या 2% हिस्सा इन्वेस्ट करो पैनी स्टॉक में और थोड़े लंबे समय तक के लिए भूल जाओ। भूल जाने का मतलब ये नहीं कि आप उसको कभी देख नहीं रहे हो, देखो लेकिन स्टॉप लॉस के साथ देखो। जब भी आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप स्टॉक से एग्जिट कर सकते हो, मतलब लॉस बुक कर सकते हो। लॉस बुक करना भी एक अच्छी आदत होती है। ठीक है, बहुत लोग शायद मेरे ख्याल से एक बहुत गलतफहमी में रहते हैं कि जिनको लॉस होता है वो एक गलत थिंकिंग होती है। नहीं दोस्तों, अगर आपको लॉस हो रहा है पैनी स्टॉक से या किसी चीज़ से भी, तो डेफिनेटली दोस्तों वो आपको एक लेसन देता है, सीखने का मौका देता है। तो डेफिनेटली दोस्तों आप सीखे उससे और आगे बढ़िए। तो अब मैं बात करता हूँ इस ₹2 के पैनी स्टॉक के बारे में, विकास मल्टीकॉप शेयर के बारे में। जैसे आपको पता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ सब कुछ। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो स्टॉक है, मैंने इसका चार्ट खोल दिया। विकास मल्टीकॉप स्टॉक का पुराना नाम था और अभी स्टॉक का नया नाम विकास लाइफ केयर लिमिटेड रखा गया है। और सुनने में आया था स्टॉक का राइट इशू भी हुआ था। अब बहुत लोग मुझे कंप्लेंट भी कर रहे हैं नीचे कमेंट पर कि सर इसका राइट इशू के स्टॉक्स हमें अभी नहीं मिल पाए। अब मैंने तो देखो अप्लाई नहीं किया था, अब पता नहीं आप लोगों ने किया होगा तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं दोस्तों अभी के चार्ट में मुझे क्या नज़र आता है। दोस्तों आप देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि इस स्टॉक में क्या चल रहा है। दोस्तों आप देखिए, स्टॉक एक रजिस्ट्रेशन एरिया था और एक रजिस्ट्रेशन एरिया यहाँ था, तो मतलब स्टॉक ने एक रजिस्ट्रेशन में बिल्कुल एक हाई राइज का पैटर्न बनाया। एंड दोस्तों ये सपोर्ट एरिया और दूसरा सपोर्ट एरिया बनने का प्रयास कर रहा है, मतलब स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, इतना मुझे चार्ट के माध्यम से दिख रहा है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा अगर आप रिस्क ले सकते हो तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लेना। ये छोटा सा ₹2.30 ₹2.25 के आसपास। लेकिन ध्यान रखना कम से कम 2 रेड कैंडल इसके नीचे अगर क्लोज होती है तभी आपका स्टॉप लॉस हिट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो आप यहाँ स्टॉक को एवरेज कर सकते हो, करना चाहते हो, लेकिन ध्यान रखना बड़ा क्वांटिटी में एवरेज मत करना। बाद में नीचे कमेंट करके मत बोलना सर लॉस हो गया, क्योंकि भैया आपका पैसा है, ध्यानपूर्वक इन्वेस्टमेंट करना। राइट, क्योंकि आपके पैसों का सवाल है, इसलिए बातें बोलता हूँ। हमारा काम आपको अच्छी गाइडेंस देना होता है कि कहाँ क्या होना है क्या नहीं होना है। बाकी आपका पैसा है, आपको पता है कि आपको कितना पैसा डालना चाहिए और कितना पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करके पैसा कमाया है, तो आप ऐसे स्टॉक में लॉस करके उसको गंवाना नहीं चाहोगे। राइट, तो आगे लेके चलता हूँ। ये दोस्तों पॉसिबल, ये सिनेरियो आगे हो सकता है। ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूँ प्लीज़ खुद की रिसर्च ऐड कर लेना, ये सिनेरियो भी हो सकता है। राइट, तो मैं क्या स्टॉक में एवरेज करूँगा दोस्तों, अभी तो मैं शायद स्टॉक में एवरेज नहीं करूँगा, वेट करूँगा मंडे में स्टॉक में क्या होता है। अगर मंडे में भी एक अच्छी खासी हरी कैंडल बनती है तो डेफिनेटली ट्यूसडे को या मंडे को शाम को 3:15 के आसपास मैं स्टॉक को बाय करूँगा, क्योंकि 3:15 मतलब स्टॉक में अगर तो 12:30 तक क्या पता स्टॉक में तेज़ी आए, लेकिन 12:30 के पास स्टॉक दोबारा नीचे गिर गया तो हमें ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। ठीक है, तो मैं डेफिनेट 3:15 के बाद देखूंगा कि स्टॉक में क्या चलता है, क्योंकि दोस्तों स्टॉक में एक अच्छा खासा आप बोल सकते हो तीन हरे हरे कैंडल का हायर हाइज का पैटर्न बन रहा है, और एक अच्छा खासा ये पैटर्न होता है। राइट, जिसमें हमें दिखता है कि स्टॉक में एक बहुत अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलती है। दोस्तों आप देख सकते हो ये पैटर्न यहाँ बना था। ठीक है, ये रहा पैटर्न और इसी के सपोर्ट के आसपास सपोर्ट ले रहा है, तो यही हमारा स्टॉप लॉस देना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक, अब बात करते हैं स्टॉक में आजकल कैसे कामकाज हो रहा है, फ्राइडे में कैसा कामकाज हुआ। दोस्तों आप देख सकते हो 78% के आसपास का माल लोग घर लेके गए। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ भाई करोड़ों का माल,
ठीक है। ऑलमोस्ट 2 करोड़, मोर देन 2 करोड़ क्वांटिटी लोग घर लेके गए हैं। कितने में से? 3.5 करोड़ क्वांटिटी में से, ठीक है। प्राइस आप देख सकते हैं, स्टॉक 2.70 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों, मैंने शुरू में एक बात बोली थी, शॉर्ट टर्म गेन के लिए आप स्टॉक में बाय कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन के लिए स्टॉक मुझे पसंद क्यों नहीं आता था पहले शुरू से ही, उसका बहुत क्लियर कट रीजन क्या है अभी आपको साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों मैंने विकास लाइफ केयर और विकास मल्टीकॉप के मैंने प्रॉफिट्स खोल रखे। तो कंपनी के दोस्तों देखिए प्रॉफिट मैं आपको पहले दिखाता हूँ। कंपनी के प्रॉफिट इतने शानदार तो नहीं है, ठीक है। कंपनी लॉस मेकिंग है लगातार, लेकिन मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे आपको दिखाना है वो क्या है दोस्तों, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मेरा एक स्टॉक को बाय करने का एक क्राइटेरिया होता है, मेरा पैरामीटर होता है, राइट। पैरामीटर दोस्तों क्या होता है, देखिए जैसे आपको पता है ये जो विकास लाइफ केयर है या विकास मल्टीकॉप, राइट। एंड दोस्तों यू कैन सी यहाँ पर जो मालिक है, ठीक है, किसी स्टॉक को अगर आपको बाय करना है या सेल करना है, आप सिंपल क्या कीजिए, आपको पता है जब भी स्टॉक का आईपीओ लॉन्च होता है तो उसमें ज़्यादातर हिस्सेदारी किसकी होती है? प्रमोटर्स की होती है। अगर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी नहीं होगी तो भैया कोई पैसा शायद ना लगाए, सिंपल सा रूल है। तो आप आईपीओ की तरह इसको ट्रीट करो कि आप एक नए स्टॉक में पैसा डाल रहे हो। अभी सोच लो, अगर आप स्टॉक मार्केट बिगिनर हो तो आप सबसे पहले एक चीज़ देखो, ना कंपनी के प्रॉफिट देखो, ना कंपनी का लॉस देखो, ना कंपनी के बुक वैल्यू देखो, ना कंपनी का चार्ट देखो। ये देखो कि कितने मालिकों ने होल्डिंग अपनी रखी हुई है, प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, ये देखो बस। तो ये एक काफ़ी अच्छा पैरामीटर होता है किसी स्टॉक को जज करने का कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा। फ्यूचर मतलब लॉन्ग टर्म व्यू जज करने का। तो दोस्तों देखिए जून 2019 तक तो मालिकों की जो होल्डिंग थी 59% थी, बहुत बढ़िया होल्डिंग थी। लेकिन धीरे धीरे करके मालिकों ने पता नहीं क्यों प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट किया। प्रॉफिट बुकिंग मतलब अपने जो शेयर थे उनको बेचना स्टार्ट किया। और दोस्तों वो बाय किसने करना स्टार्ट किया? वो हमारे पब्लिक ने बाय करना स्टार्ट किया। पब्लिक मतलब रिटेल मोस्टली होती है, इसमें 40% की होल्डिंग उनकी हो गई। और दिसंबर 2019 तक तो ठीक था, सेम होल्डिंग थी। अगले एक साल तक मालिकों ने 1 रुपये की होल्डिंग नहीं बेची, बिल्कुल सेम होल्डिंग चल रही थी। लेकिन अचानक से सितंबर में दोबारा से 2% का कट मारा उन्होंने, ठीक है। धीरे धीरे करके इन्होंने कट मारा ताकि पब्लिक को पता ना चले कि मालिक जो प्रमोटर्स है वो अब स्टॉक से निकल रहे। और दोबारा से इस कट में किसने पार्टिसिपेट किया? हमारे पब्लिक ने तो किया, साथ में एफआईआई ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। लेकिन दोबारा दोस्तों हुआ क्या? सितंबर 2020 में जो 53% के आसपास होल्डिंग थी वो दिसंबर 2020 में आते आते 33% रह गई। मतलब ऑलमोस्ट 20% से ज़्यादा का कट प्रमोटर्स ने मारा, मतलब बेचा माल। और ये बाय किसने किया? सिंपल है बॉस, हमारे पब्लिक ने बाय किया। पब्लिक मतलब रिटेल ने, आपके सामने। एंड दोस्तों फिर दोबारा क्या हुआ? दिसंबर में ये कट 33% था, लेकिन मार्च आते आते 20% रह गया। और ये बाय किसने किया? हमारे पब्लिक ने। तो बस एक यही रीज़न है स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड ना करने का। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टॉक में ट्रेडिंग करने की, ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म में गेन करने के लिए, तो आप स्टॉक में ट्रेडिंग करके एग्जिट कर सकते हो। अब अभी ये 3 महीने का जो शेयरहोल्डिंग पैटर्न है वो अभी रिवील नहीं हुआ। तो अब देखते हैं कि भाई जो अभी स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है, 3.50 तक स्टॉक गया था, क्या ये जो होल्डिंग है 20%, क्या ये दोबारा से कम होगी? अगर ये होती है तो दोस्तों बहुत बड़ा चिंता का विषय हो सकता है उन व्यक्तियों के लिए जो स्टॉक को सोच रहे हैं कि भैया 2 रुपये से 20 रुपये और 50 रुपये हो जाएगा। ये मैं नहीं सोच रहा हूँ, ये वो लोग सोच रहे हैं जो रिसर्च नहीं करते हैं, सिर्फ वो बिजनेस देखते हैं कि भैया कंपनी का बिजनेस ही है। लेकिन ये भी तो देखो कंपनी के भी हालात कैसे हैं, राइट। तो भाई आपके सामने रिजल्ट है, इसी वजह से मैं आपको लगातार कह रहा हूँ ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए इतना अच्छा मुझे नज़र नहीं आता था, आता है, आता रहेगा। मतलब कभी पसंद नहीं आएगा लॉन्ग टर्म की जब तक ये होल्डिंग इंक्रीज नहीं होगी, राइट। क्योंकि भाई लगातार जब माल बेचा है तो खरीदा किसने? पब्लिक ने। पब्लिक क्या प्रमोटर से ज़्यादा समझदार है? आप खुद डिसाइड कर सकते हो। इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो अगर आपको पता है। तो भाई वीडियो को समाप्त करता हूँ। साफ बोलूँगा भाई, खुद की रिसर्च ऐड कर लेना और स्टॉप लॉस पक्का लगा लेना जो आपको मैंने बताया है। क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो स्टॉक आपका 1 रुपये भी आ सकता है, ठीक है भाई। तो इस बात को भी ध्यान रख लेना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।